हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप चौधरी और आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ते हैं फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम जिस सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के हिसाब से। यानी आज हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल सेक्शन की। तो आज हम कौन से न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं? आज हम स्टूडेंट्स विद्युत फ्लक्स टॉपिक के न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, जब भी हमारे जहन में विद्युत फ्लक्स के न्यूमेरिकल की बात आएगी तो हमारे जहन में दो फॉर्मूले आने चाहिए। एक, हमारे पास फाई बराबर में ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर फॉर्मूला आना चाहिए, और एक हमारे पास फाई बराबर में सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो आना चाहिए। ये दो फॉर्मूले ऐसे हैं जिन पर विद्युत फ्लक्स के न्यूमेरिकल आते हैं। यानी ये फ्लक्स ज्ञात करने के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं केवल इस फॉर्मूले पर बेस न्यूमेरिकल की बात करने वाला हूं। इस पे बेस न्यूमेरिकल की बात अगले वीडियो में करूंगा मैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? फाई बराबर में ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। क्षेत्रफल को हम ए वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं और यहां पर कुछ डीएस वेक्टर या डीए वेक्टर भी लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब ये फॉर्मूला हमारे पास है, यानी जब मैं इस फॉर्मूले को देखता हूं तो ये हमें ऐसा दिखाई पड़ रहा है। यानी इस फॉर्मूले पर हमारे पास दो प्रकार के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ध्यान देंगे आप, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है इस पर कितने प्रकार के न्यूमेरिकल बन सकते हैं? दो प्रकार के। एक, जिसमें आपको ई वेक्टर और एस वेक्टर के मान कैसे मिलेंगे? सदिश रूप में। ठीक है, यानी ई और एस के मान कैसे मिलेंगे? सदिश रूप में। ठीक है। और एक क्या हो सकता है, जैसे हम डॉट प्रोडक्ट को जब भी खोलते हैं तो क्या आता है? कॉस थीटा। तो कैसे लिखेंगे? ई एस कॉस थीटा। करेक्ट। तो ये वाला जो हमारे को दिख रहा है, यानी एक में सदिश मान मिल सकते हैं और एक में कैसे मिल सकते हैं? अदिश मान। इस फॉर्मूला पर अगर हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं तो कितने प्रकार के न्यूमेरिकल बन सकते हैं? दो प्रकार के। तो देखिए, अब कुछ मैं ऐसे एग्जाम्पल लूंगा जो इनको सोल्व करेगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला हमारे पास है इसके लिए न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, है ना। इस पर कितने प्रकार के न्यूमेरिकल बन सकते हैं? दो प्रकार के। तो देखिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान दीजिए। विद्युत क्षेत्र 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप वोल्ट पर मीटर में स्थित एक क्षेत्रफल सदिश 5 गुणा 10 की पावर -3 जे कैप मीटर स्क्वायर से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ के देखिए आप, इसमें क्या बता रखा है। इसमें आपके पास सबसे पहले दिया है, नोट कर लीजिए क्या दिया है। दिया है विद्युत क्षेत्र दिया है। देखो, आपको आई कैप और जे कैप दे रखा है। आई कैप और जे कैप जहां पर दे रखा हो, आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो मान आपको दिए गए हैं ये सदिश रूप में दिए गए हैं, सदिश मान है। तो आप क्या लिखेंगे? ई वेक्टर बराबर में क्या मान है? 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप, और इसकी यूनिट क्या देखिए? वोल्ट पर मीटर। करेक्ट। अब आगे हमसे कहा जा रहा है, ये जो विद्युत क्षेत्र है इसमें एक क्षेत्रफल सदिश रखा है। आपके पास एक विद्युत क्षेत्र है और उसके अंदर क्या रखा है? क्षेत्रफल सदिश, और उसका मान ये दे रखा है हमारे पास। यानी एस वेक्टर का मान क्या दे रखा है भाई? 5 गुणा 10 की पावर -3 जे कैप और मीटर स्क्वायर।
ठीक है। अब देखिए, से पारित विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है? विद्युत फ्लक्स। अब स्टूडेंट देखिए, जब भी फ्लक्स का न्यूमेरिकल आएगा तो तुम्हारे जहन में ये रहेगा सबसे पहले कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये वाला फॉर्मूला रखना है या ये वाला फॉर्मूला रखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी बंद पृष्ठ की बात हो तो ये वाले फॉर्मूले का उपयोग किया जाएगा। लेकिन जब नॉर्मल तीव्रता वगैरह क्वेश्चन में दे रखी हो या क्षेत्रफल दे रखा हो, ऐसी कंडीशन में आपके पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और अगर क्वेश्चन को देखें तो आपको स्पष्ट पता लग रहा है कि यही फॉर्मूला है। तो देखिए, आपको पता है फाई बराबर में ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। चूंकि क्वेश्चन में आपको दोनों कैसे मान दे रखे हैं? सदिश मान दे रखे हैं, है ना। तो मैं सदिश ही रखूंगा। फाई बराबर में ई वेक्टर का मान ये दे रखा है, मैं लिख दूंगा इसे 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप। ये मैंने ई वेक्टर का मान लिख लिया। और यहां पर क्या है? डॉट। ये डॉट लगाना जरूरी है, अगर नहीं लगाएंगे गलत हो जाएगा। एस वेक्टर, एस वेक्टर का मान कितना है? 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3 जे कैप। करेक्ट, ये मान आ गया। अब स्टूडेंट्स एक चीज देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे? एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। यानी ये वाली जो संख्या है वो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम लिखने वाले हैं फाई बराबर में इसके साथ करेंगे। तो मैंने यहां लिखा 200 और इसके साथ गुणा क्या हो जाएगा? 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, इसका मतलब यहां पर आई डॉट है और सॉरी यहां पर क्या आई कैप है और यहां पर क्या है? जे कैप। तो मैं इसे क्या लिखूंगा? आई कैप डॉट जे कैप। करेक्ट। फिर देखिए प्लस, अब हमें क्या करेंगे? अब हम इस 300 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कितना आ रहा है टोटल? 5 3 15, यहां कितना आ गया? 1500। 5 को जब हम 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1500। और ये कितना है? 10 की पावर माइनस 3। करेक्ट। और जे कैप और जे कैप, तो मैं यहां क्या लिखने वाला हूं? जे कैप डॉट जे कैप। अब स्टूडेंट्स एक चीज देखिए, 11th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। यहां पर फ्लक्स वाले जो क्वेश्चन आएंगे इनमें आपके पास कौन सा प्रोडक्ट यूज होगा? डॉट प्रोडक्ट यूज होगा। तो डॉट प्रोडक्ट के हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, अगर वो हमें नहीं पता है तो हम उसको इन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं वो बता देता हूं आपको। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आई डॉट आई जब आता है तो हमारे पास उसकी वैल्यू 1 होती है। जे डॉट जे जब आता है तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है। और के डॉट के होता है तब भी उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। यानी एक समान एकांक सदिशों के जब हम डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो उनके मान कितने आते हैं? 1। और अगर हम डिफरेंट एकांक सदिश को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डॉट प्रोडक्ट करेंगे सॉरी, यानी आई डॉट जे तो ये 0 आएगा, और जे डॉट के करेंगे तो भी 0 आएगा, और के डॉट आई करेंगे तो भी 0 आएगा। ये ध्यान रखेंगे। यानी अलग अलग को हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा और सेम को करेंगे तो हम 1 प्राप्त होगा। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन में, तो यहां मैंने इसके लिए बताया है यहां पर, तो क्या हो जाएगा? फाई बराबर में 200 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब देखिए आई डॉट जे है, आई डॉट जे यानी डिफरेंट है, तो इसका मान कितना आएगा? 0 प्लस ये कितना हो गया बताइए? अगर हम इस बात करें 15, 2 0 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 10 की पावर 2, और ये कितना हो गया? 10 की पावर माइनस 3। जे डॉट जे और जे डॉट जे का मान कितना आएगा? 1, क्योंकि ये एक जैसा है। अब देखिए 0 के साथ अगर हम इस संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? फाई बराबर में 0 प्लस
यानी ये पूरा हिस्सा क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये वाला हिस्सा बचा हमारे पास, तो इसको देखिए 1 से है तो कितना हो जाएगा 15 गुना। अब यहां देखिए 10 की पावर 2 है और 10 की पावर -3 है, आधार समान है तो बातें जुड़ती हैं। तो देखिए यहाँ प्लस की 2 है माइनस की 1 है, तो कितनी बचेगी माइनस की 1, तो 10 की पावर -1। तो 5 बराबर में क्या आ गया भाई 15 गुणा 10 की पावर -1। अब स्टूडेंट देखिए आपको पता है जो पावर ऊपर माइनस की होती है नीचे आने के बाद किसकी हो जाती है, प्लस की। तो मैं क्या लिखूंगा 15/10, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं 1.5, करेक्ट। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, कई बार क्या होता है कि आपको ये तो पता रहता है कि फ्लक्स की जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, करेक्ट, पता है आपको। लेकिन ध्यान देना आप यहां पर आप फ्लक्स की ये वाली यूनिट नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यहां पर देखिए विद्युत क्षेत्र की जो यूनिट है वो डिफरेंट दे दी और एस वेक्टर के लिए है ही, तो ये इसके हिसाब से यूनिट रखनी पड़ेगी। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, इसकी जो यूनिट आती है एक और फ्लक्स की वो है वोल्ट इंटू मीटर, और ये हमारे पास फ्लक्स का जो फॉर्मूला था उसके आधार पर न्यूमेरिकल हो गया। मैंने क्या कहा कि फ्लक्स का ये वाला जो फॉर्मूला है इस पर कितने प्रकार के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, 2 प्रकार के। एक प्रकार के जिनमें सदिश मान दिए होंगे, तो जिनमें सदिश मान दिए होंगे उन न्यूमेरिकल को आप इस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे और वो जो क्वेश्चन हमारा होगा उसमें हम कैसे मान लेंगे, अदिश मान वाला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, दूसरा जो पार्ट है इसका। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या है, किसी वर्गाकार फ्रेम की प्रत्येक भुजा, एक वर्गाकार फ्रेम है उसकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर की है, यह 40 न्यूटन पर कूलम तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखी है, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार फ्रेम है उसकी प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की है, 20 सेंटीमीटर की, और वो जो फ्रेम है किसमें रखी है, 40 न्यूटन पर कूलम तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखी है। तो विद्युत क्षेत्र के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। जब उसे विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके साथ कितना डिग्री कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो इससे पारित विद्युत फ्लक्स का मान याद कीजिए। विद्युत फ्लक्स याद करना है तो आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल में क्या लिखना होता है, दिया है, तो क्या दिया है, भुजा, मान लीजिए ए है, ए भुजा कितनी दे रखी है भाई 20 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का भाग दे देंगे, तो क्या लिखेंगे 100 का देंगे तो क्या आएगा 0.2 मीटर, करेक्ट। एक तो भुजा दी हुई है वर्गाकार फ्रेम की। अब ये किस में रखी है, 40 न्यूटन पर कूलम तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में, यानी आपको विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40 न्यूटन पर कूलम, करेक्ट। और विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाती है, 60 डिग्री का। थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री, 60 डिग्री है ना। और इससे पारित विद्युत फ्लक्स, और आपको क्या ज्ञात करना है, फ्लक्स। तो जाहिर सी बात है आप यहां पर पता तो कर ही लेंगे कि कौन से फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, क्योंकि तीव्रता दे रखी है तो आप किसका उपयोग करेंगे, फाई बराबर में ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट को जब हम खोलते हैं तो क्या मिलता है, फाई बराबर में ई एस कॉस थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान देंगे तो फाई बराबर में ई का मान क्या दे रखा है, मैंने ये कैसे कर लिया, मैंने इससे सोल्व क्यों नहीं किया, मैंने इसको खोला क्यों। स्टूडेंट जो भी मान हमारे पास दे रखे हैं इसमें आप देखो उसके अंदर ना आई कैप है, ना जे कैप है, ना के कैप है। इसका मतलब ये जो मान है सदिश मान नहीं है, कैसे मान दे रखे हैं, अदिश मान दे रखे हैं, है ना, संख्यात्मक मान है यहाँ पे। तो आपके पास ई का मान कितना दे रखा है 40। अब ये क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कहीं क्वेश्चन में दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। हमें तो वर्ग की क्या दे रखी है, भुजा दे रखी है। तो अब वर्गाकार जो फ्रेम है उसका क्या निकालना चाहिए हमें, क्षेत्रफल। तो क्या कहेंगे, चूंकि वर्गाकार फ्रेम का क्षेत्रफल
क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है 0.2, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0.04 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो ये मान मैं यहां रख दूं एस की जगह, क्या लिखूंगा 0.04, और आगे कितना आ गया कॉस थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो मैंने यहां 60 डिग्री, चूंकि आपको पता है cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो क्या लिखेंगे 5 बराबर में 40, 0.04 और मल्टीप्लाई 1/2, 2 से क्रॉस करेंगे इसको तो कितना आएगा 20, और 5 बराबर में कितना हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.8। अब देखिए फ्लक्स का जो मात्रक है, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या लिखा है वोल्ट इंटू मीटर, लेकिन यहां पर देखिए कुछ चीजें चेंज है। यहां जो तीव्रता दे रखी है वो न्यूटन पर कूलाम में दे रखी है, तो इस हिसाब से हमें मात्रक भी फ्लक्स का वही वाला लिखना चाहिए, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने कहा कि आपके पास ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर कितने प्रकार के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, 2 प्रकार के, एक जिसमें सदिश मान दिए होंगे, एक जिसमें अदिश मान दिए होंगे, मैंने दोनों समझा दिए हैं। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा हो सकता है कि यहां पर जो आकृति दी है वो वर्गाकार फ्रेम दी है, किसी दूसरे क्वेश्चन में और भी शेप बदल सकता है। तो क्षेत्रफल जो क्वेश्चन में हमने यहां पर रखा है, जैसे इसमें तो मैंने भुजा स्क्वायर करके निकाला है, अगर शेप और कोई दे दे उसी के हिसाब से आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और फिर इसके अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो शेप बदलने वाला क्वेश्चन जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप का, कोई एक शेप का मैं क्वेश्चन और एक ले लेता हूं जिसको आप देखेंगे। ठीक है, जो इसी तरीके से सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन उसमें क्षेत्रफल का मान जो है, जैसे इसमें भुजा स्क्वायर करके निकाला है, उसमें उसके ही सूत्र के हिसाब से निकालना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए वो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वर्ताकार शीट, देखिए ध्यान दीजिए, पहले वर्गाकार था और यहां पर कैसी शीट है वर्ताकार, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वर्ताकार शीट, एक समान विद्युत क्षेत्र 5 गुणा 10 की पावर -5 वोल्ट पर मीटर में इस प्रकार से स्थित है। कह रहा है एक वर्ताकार शीट है और वो शीट किस में रखी है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखी है, कि इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ध्यान देंगे यहां पर शीट का तल बना रहा है, ठीक है, क्योंकि ये चीज समझने की यहां पर कई बच्चे एंगल जो क्वेश्चन में रखेंगे तो अलग रख देंगे। तो शीट से पारित विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है वो नोट कर लीजिए, क्या दिया है, क्या दिया है त्रिज्या, क्या दी त्रिज्या r बराबर में 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दे, सो का भाग देंगे तो क्या होगा 0.05 मीटर, करेक्ट। अब देखिए ये जो इस त्रिज्या की जो शीट है वो इस विद्युत क्षेत्र में रखी है, 5 गुणा 10 की पावर -5 वोल्ट पर मीटर। स्टूडेंट्स वैल्यू को देखते ही पता लग रहा है कैसे मान है, ये अदिश मान है, सदिश नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आई, जे और के कैप नहीं दे रखा है। अच्छा अब ध्यान देना, एक चीज और दे रखी है कि इसका तल विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। शीट का तल विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो शीट से पारित फ्लक्स ज्ञात कीजिए, फ्लक्स ये ज्ञात करना है। अब जाहिर सी बात है फॉर्मूला देखते ही आप पता लग गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो फाई बराबर में ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और इसको हम सोल्व करेंगे ई एस कॉस थीटा, करेक्ट। फाई बराबर में ई का मान दे रखा है आपको, ये दे रखा है, कितना दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर -5,
लेकिन अब आपको क्या चाहिए, वर्ताकार शीट का क्षेत्रफल। तो वर्ताकार शीट का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ताकार शीट का क्षेत्रफल बताइए। तो क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, पाई का मान कितना है 3.14 और आर का मान कितना है हमारे पास 0.05 का स्क्वायर, करेक्ट। मैं इसको वही रख लेता हूं, कितना हो जाएगा बताइए, 3.14 गुणा 0.05 का भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक। अब बताइए कॉस थीटा, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं ताकि साफ दिखाई दे आपको। फाई बराबर में ई का मान कितना है 5 गुणा 10 की पावर माइनस 5 गुणा, यहां क्या रखना है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है 3.14 गुणा 0.05 का स्क्वायर और आगे कितना है कोस। अब कई बार क्या होते हैं बच्चे जल्दबाजी में, यहाँ 30 डिग्री दे रखा है तो उसी को रख करके सोल्व कर देते हैं और वो गलत हो जाएगा। स्टूडेंट्स, क्षेत्रफल सदिश जो दे रखा है उसकी डायरेक्शन तल के लंबवत ऊपर की ओर होती है और हमें इस क्वेश्चन में वही उसी डायरेक्शन के हिसाब से कोण बनने वाला लेना पड़ता है, ये नहीं लेना पड़ता जो दे रखा है। तो देखिए क्या कहेंगे, आपको मैं बता देता हूं, अतः यहां लिख देता हूं मैं, अतः शीट के क्षेत्रफल सदिश का ई वेक्टर के साथ कोण कितना हो जाएगा भाई 90 माइनस 30 बराबर में 60। क्या आएगा, मैंने तल के साथ जो कोण बन रहा है वो नहीं लेना, क्षेत्रफल सदिश का जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से जो कोण बन रहा है वो लेना है। तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और आपको पता है कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3, 3.14 गुणा 0.05 स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा 1/2, करेक्ट। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे और फिर जो मात्रक रखेंगे तो देखिए आप तीव्रता वोल्ट पर मीटर में दे रखी है, तो फ्लक्स का जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा वोल्ट इंटू मीटर। वैसे मैं इसको कैलकुलेट करके बता देता हूं डायरेक्ट, 1.96 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट इंटू मीटर, ये हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये जो फॉर्मूला है इस पर कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 प्रकार के, एक में सदिश मान वाले और एक में अदिश मान वाले, ठीक है। धन्यवाद।